जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। जिस प्रकार से मैंने तारा साधना अनुभव का पहला वीडियो अपलोड किया था, आज मैं सेकंड वीडियो उसी का पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। और अब जो अनुभव का जो मेन निचोड़ है, अब बहुत ही दिलचस्प आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब अनुभव बहुत ज़बरदस्त है। इसमें पहला पार्ट मैंने इसी का डाला हुआ है, जिसने नहीं देखा है वह देख ले। और ये सेकंड पार्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बढ़ते हैं अनुभव की ओर बिना किसी देरी के। 13वें दिन की रात्रि को जब मैं साधना पर बैठा तो कोई विशेष घटना नहीं हुई, पर 1 बजे लगभग जोरों से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास मोटे मोटे घुंघरुएं बज रहे हों। कोई घम घम करता मेरे कमरे में आ रहा हो। एक क्षण बाद जो अदृश्य मैंने देखा तो मेरे मुंह से चीख सी निकल गई। मैंने सामने एक विशालकाय डाकनी की तरह स्त्री खड़ी थी, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी लाल आंखें, मुंह से बाहर लंबे लंबे दांत निकले हुए थे और पूरा शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में ताज़ा कटा हुआ सिर था, जिसमें से खून निकल रहा था, और वह दूसरे हाथ से उस खून को लेकर चाट रही थी। कमर पर मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे और चलने से आवाज़ आ रही थी। वह आते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उस अदृश्य को आज भी कहते हुए रोमांचित हो रहा हूँ, और भय की एक ऐसी लहर आज भी पूरे शरीर में दौड़ रही है। जिसके नाखून बड़े हुए थे, पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। उसने आते ही मेरे सीने पर पांव रखा और कहा कि आज मैं तुझे तेरा खून पीना है, आज मुझे तेरा खून पीना है। और इतना कहकर वह इस प्रकार से हंसी जैसे शमशान में हड्डियों आपस में टकरा रही हो। उसके शरीर से दुर्गंध सी निकल रही थी। इससे सहन करना कठिन हो रहा था। यह आपके चरणों की ही कृपा थी कि मैं ऐसी भयानक स्थिति में अपने आप को नियंत्रण रख सका। यदि मैंने त्राटक का अभ्यास ना किया होता तो उस समय मैं निश्चित ही बेहोश हो जाता। मैंने फिर भी अपना जाप कार्य चालू रखा। वह प्रातः 4 बजे तक मेरे सीने पर पाँव से चोट करती रही, और मुझे कुछ क्षण ऐसा लग रहा था कि वह मेरे शरीर से मांस नोच नोच कर स्वादपूर्वक खा रही है। मैं स्वयं अपने शरीर को उधड़े हुए चमड़े का अनुभव कर रहा था, उधड़ते हुए चमड़े का अनुभव कर रहा था। जब वह शरीर से मांस नोचती तो भयानक वेदना का अनुभव होता। 4 बजे जब मैंने 101 माला पूरी की, उस समय तक मैं लगभग बेहोश हो चुका था, और उसके बाद मैं वहीं पर लुढ़क गया। जब मेरी आंख खुली तब मैं प्रातः के 8 बजे एकदम से हड़बड़ाहट कर उठा बैठा, और मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपने शरीर पर नज़र डाली तो कहीं पर कोई मांस नोचा हुआ नहीं दिखाई दिया। मेरे मुंह से खुशी की चीख निकलते निकलते रह गई। मुझे पहली बार अतीब आनंद हुआ कि मेरा शरीर स्वस्थ है और कहीं से भी कोई चमड़ी फटी हुई या मांस नोचा हुआ नहीं है। दिन भर मुझे हल्का सा बुखार रहा और भयभीत सा पड़ रहा था। रात्रि को मैंने जो अदृश्य देखा था, उसको स्मरण करते ही पूरे शरीर थरथरा उठता था। 14वें दिन की रात्रि को जब मैं हिम्मत कर स्नान कर पुनः उसी आसन पर बैठ गया, दीपक जलाया और जाप कार्य प्रारंभ कर दिया। रात्रि को लगभग 3 बजे एक अति सुंदर स्त्री मेरे पास आकर खड़ी हो गई, जिसने गुलाबी ओढ़नी ओढ़ रखी थी। उसके पूरे शरीर से एक अपूर्व सी मंदक सुगंध आ रही थी। वह मेरे पास आकर घुटने से घुटना मिलाकर बैठ गई। उसकी श्वास मेरे कंधे से टकरा रही थी। मैंने एक क्षण के लिए उस तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि संसार की सबसे
सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास बैठी है। उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था और वह पूरे शरीर पर गहने पहनी हुई थी। वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी ओर मुस्कुराहट के साथ ताकने लगी। एक बार तो मैं मंत्र भूल सा गया, परंतु तुरंत मैंने अपने मन को नियंत्रण किया और अपनी आंखें सामने दीवार पर स्थिर की और जाप कार्य चालू कर दिया। उसने एक दो बार प्रश्न भी किए, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने जाप को चालू रखा। मैंने अनुभव किया कि उसने अपना सिर मेरे कंधे से लगा दिया और उसकी मस्त सुगंध मेरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ रही थी। लगभग 4 बजे मैंने जाप कार्य पूरा किया। तब तक वह इसी प्रकार मेरी कमर में हाथ डालकर कंधे पर सिर टिकाकर बैठी रही। जाप कार्य समाप्त कर जो ही मैं लेटा वहाँ भी मेरे पास लेट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया तो वह आंखों के कटाक्ष करती मुस्कुराती हुई मेरे पास ही बैठ गई। एक क्षण के बाद उसने पूछा कि तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आ गई हूँ। आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे जीवन में आप सहायक बने। उसने पूछा कि मैं माँ के रूप में सहायक रहूं या प्रेमिका के रूप में। मैंने उत्तर दिया कि माँ के रूप में मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको प्रेयसी रूप में ही प्राप्त करना चाहता हूँ, पर उसमें भी किसी प्रकार की वासना ना हो। वह मुस्कुरा दी। वास्तव में ही वह अत्यंत सुंदर थी। इतनी सुंदर स्त्री इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण था जो कठोर से कठोर साधक को भी गुमराह कर सकता था। उसने कहा, मैं प्रेयसी के रूप में रहने को तैयार हूँ, पर क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे? मैंने उत्तर दिया कि वासनात्मक रूप से आपका मेरा संबंध नहीं रह सकता। आपकी मैंने साधना की है। आप प्रेयसी रूप में मुझे नित्य धनराशि प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूं। उसने कहा, मैं प्रसन्न हूं और तुम प्रेमी हो, अतः तुमने जो कुछ भी मांगा है मैं उसे पूरा करूंगी। और ऐसा कहते हुए वह मंद गति से मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इससे पूर्व उसने दोनों हाथों से मेरे शरीर को पकड़कर खींच लिया था। फिर भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा। वह चली गई, परंतु मैं घंटे भर तक सो नहीं पाया। उस कमरे में उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध व्यक्त रही थी। मैं उसके बारे में ही चिंतन करता रहा और चिंतन में लेटे लेटे कर रहा था। तभी दीपक में तेल न होने के कारण वह बुझ गया और मुझे नींद आ गई। सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली तो मैं उठा। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था, परंतु जहाँ पर मैं सोया था वहाँ पर सिर के नीचे सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कि लगभग 2 तोला वजन का था। मैंने उसे टुकड़े को उठा लिया और नीचे आ गया। इस घटना की चर्चा मैं किसी से नहीं की। स्नान वगैरह करके मैं दोपहर को एक सुनहार के यहाँ गया और वहाँ सोने का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। उसने जांच कर कहा कि सोना असली पूर्ण है और 2 तोला सोना वजन में है। क्या आपको बेचना है? मैंने स्वीकृति दी और उसने 2 तोला सोने की रकम मुझे थमा दी। मैं घर चला आया। इसके बाद सुंदरी मुझे पुनः दिखाई नहीं दी, पर जब भी मैं नित्य नीचे कमरे में अपने पलंग पर सोता हूँ तो प्रातः सिरहाने मुझे नित्य 2 तोला सोने का टुकड़ा मिल जाता है। ऐसा मैं नियमित रूप से हो रहा है। मैं नहीं समझता कि आपने अपने कार्य में सफल हुआ हूँ या नहीं, परंतु मुझे अतिरिक्त प्रसन्नता अवश्य है और उस सोने के टुकड़े को मैं 5-6 दिनों के बाद जितने इकट्ठे होते हैं उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ।
आपकी कृपा से मेरा सारा कर्जा उतर गया है और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूलता अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तारा साधना सफल हुई है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। आपने मुझे बताया था कि जीवन भर इसी प्रकार से आर्थिक लाभ होता रहेगा। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं इस बार पुनः जल्दी से जल्दी आपके चरणों में आना चाहता हूँ और आपके दर्शन से अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी तरफ से शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होगी। आपका चरण रज, वासुदेव शर्मा। भाइयों, आपको कैसा अनुभव लगा आप कमेंट में बताना। बहुत दिलचस्प अनुभव लगा भाई मुझे सुनाने में और सुनने में बड़ा ही मज़ा आया। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला से अगले वीडियोस तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।